हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हैप्पी दिवाली, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दीपावली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पार्लर आई थी क्योंकि मुझे अपने बाल बनवाने थे, क्योंकि मैं हमेशा दिवाली पे जब रात को रेडी होती हूँ तो बाल प्रेसिंग करा लेती हूँ या कर्ल्स, क्योंकि मुझे खुद से नहीं बन पाता है, मतलब मैं खुद से नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ मौसी की कोई क्लाइंट आ गई थी जिनको कुछ काम कराना था, तो मैं बाहर निकल गई थी वीडियो बनाने के लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, मासी ने पार्लर में पूजा भी कर ली है। और आज के दिन तो लक्ष्मी जी का आने का दिन होता है, तो सभी को अपनी शॉप, अपने घर के दरवाजे खुले ही रखने चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट मासी से बाल बनवाए, क्योंकि उनको भी घर जाना था जल्दी और पूजा करनी थी। बहुत सारे काम रहते हैं आज के दिन तो यहाँ मेरे बाल बन गए। और उसके बाद मैं घर पे आई तो खाना बन रहा था, बाल मैंने बांध लिए ताकि रात तक सही ही रहे, अगर मैं रख पाई तो। यहाँ दाल बन गई थी, अभी तड़का नहीं लगा है। और साथ में बन रही है अभी आलू भुजिया। तो खाना खाएंगे और उसके बाद मैं लग गई थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन बची थी, जैसे दिए लगाने थे, कुछ लैंप्स लगाने थे, वो सब करने में लग गई। और सबसे पहले हमारे घर में जो तैयार हुआ वो था मेरा सिम्बा, मेरा बेटा प्यारा सा। इसके नखड़े इतने हैं ना, एक तो इसके कपड़े, कुत्तों के कपड़े, दवाई, उनके सामान भाई साहब इतने महंगे आते हैं ना। छोटी सी टी शर्ट बड़ी महंगी थी और उसको भी पहनने में इतने नखड़े दिखा रहा था। मम्मी ने बोला कि सबसे पहले मैं इसको ही रेडी करूँगी, क्योंकि ये रेडी हो जाएगा तो सबकी टेंशन ख़त्म, फिर सब आराम से अपना अपना रेडी होंगे। देखो हाथ हटा दो, मुझे नहीं तैयार होना है। मतलब ये देखो खींचने लग रहा है, पता नहीं इसको कपड़ों से क्या एलर्जी है, कपड़ों से एलर्जी है। मतलब मन कर रहेगा तो पहनेगा, बट ये वाला कपड़ा इसने लास्ट तक पहना, जब तक मतलब हमने नहीं उतारा, इसने खुद से उतारा नहीं, बट मम्मी ने इसे पहनाया फटाफट से। यहाँ पे इसका गुस्सा देखो, और ये उल्टा हो गया एकदम से। तक क्यूटी पाई है ना ये, तो पहले लग रहा था कि जैसे ये शर्ट इसको टाइट होगी, बट एकदम फिट थी। सबसे पहले सिम्बा रेडी हुआ है। सिम्बा ओए, सबसे पहले आप रेडी हो गए। गुस्सा किस बात का? एक तो तू तैयार हो गया, हम तैयार भी नहीं हुए। गुस्सा देख लो इसको, ये देखो। अभी दिखाती हूँ मैं कैसा लग रहा है। ओहो हीरो, ओ हीरो, ओहो हैंडसम। फोटो ले लूँ? खेल ले, तू खेल ले, मम्मी के साथ खेल ले। हाँ खेल। तब से डरा हुआ था पटाखे से। सिम्बा, अरे भाई, अरे हीरो, अरे बाप। सिम्बा की मस्ती तो चलती रहेगी। यहाँ पापा तैयारी कर रहे थे पूजा की और छुपा रहे थे कि नहीं मेरी वीडियो मत बना। फिर भी मैंने चुपके से बना ली। और यहाँ पे उन्होंने दिए लगाए, क्योंकि सबसे पहले दिए जाएंगे मंदिर के अंदर, और जो हमारा एक और घर है पुराने वाला, वहाँ पे भी दिए जाएंगे। उधर के वाले मंदिर भी जाएंगे। पहला दिया निकला मंदिर के अंदर। और अब देखो मेरे घर की प्यारी सी डेकोरेशन। अब जो मैंने ये लैम्प कह लो या जो भी है, इसके अंदर मुझे दिए लगाने थे, क्योंकि दिए लगाने पे ना ये इसमें थोड़ी लाइटिंग होती है, रोशनी होती है। तो मैंने सभी के अंदर दिए जला के रखे। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक कि ये कैसे लग रहा है। तो ये देखो, त्योहार के टाइम पे कोई ना कोई ड्रामा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने एक न्यू लाइट मंगाई थी अमेज़न से, पूरे 600 रुपये की। और पता नहीं उसमें क्या हुआ, अचानक से इतनी अच्छी वो लाइट जल रही थी ना, मल्टी कलर की लाइट थी, बहुत सुंदर। बट उसकी तार खिंच गई। वैसे होता ही है ऑनलाइन सामानों में तो, और वो कुछ ऐसी जलती थी। बस थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी एक बार, इसमें भी डिफरेंट कलर्स थे। फिर मैंने अपना मन रखने के लिए ये वाली लाइट जला दी। खुश तो मन को करना ही होता है, त्योहार है, दुखी होके तो बैठ नहीं सकते, बट इस वाली लाइट से भी मैंने काम चलाया।
और अपने मन को शांत करके फिर मैंने दूसरे वाले कमरे में भी दिए जलाए। और ये देखो इसके अंदर दिए रखे और उसके बाद मैं इसको आपको लाइट ऑफ करके दिखाऊंगी। कितने सुंदर रोशनी दे रहे थे ना, कलरफुल, तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से टीवी के पास रख दूँगी और ये देखो कितना सुंदर। और अब आपको मैं दिखाती हूँ मेन डोर की डेकोरेशन। ज़्यादा कुछ नहीं, बट जो भी किया है बहुत मन से किया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो देखने में। तो ये है कुछ मेरा आज का आउटफिट जो मैं पहनने वाली हूँ। और अब जाके होते हैं तैयार और यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है पूजा। तम भूमिरापो नलो नीलो नवध्वं चत्वारि वाक्पदा। और किचन का खाना आज मम्मी बना रही है और उसमें बन रही है सूरन की सब्जी, जो कहते दिवाली वाले दिन बनती है मस्ट। यहाँ बहन जला रही है घर के लिए दीप। आप करते हैं आरती। कुछ ये है मेरा आज का लुक। पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ आज। मतलब मैंने ऐसा नोटिस किया व्लॉग मतलब एडिट करते वक्त कि मैं बड़ी दुखी सी थी, या तो मेरे सर में भी काफ़ी दर्द था और एक मेरी लाइट भी ख़राब हो गई थी। तो जब कोई चीज़ मेरी ख़राब होती है तो मन में थोड़ा सा दुख तो होता ही है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो ग्लो नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा मैं भी दिए जलाऊंगी बाकी जगह जो बच गए हैं, और मुझे वीडियो भी बनानी है, कुछ मैंने रील्स भी शूट करी है जो आप मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे जाके देख सकते हो, चारू चतुर्वेदी। तो यहाँ पे दिए जलाए मैंने। किचन में मम्मी ने बनाया था मालपुए और साथ में थोड़े से पकौड़े, और उसके साथ बनी थी सूरन की सब्जी, पनीर की सब्जी, मटर पुलाव और पूड़ी, जिसमें से खाया मैंने सिर्फ 1 या 2 पूड़ी। उस बाद हम लोग निकल गए मासी के घर। पीछे मेरी बहन है और आगे की तरफ मेरा भाई जा रहा है। टाइम काफ़ी लेट हो गया था, बट पूजा थी और भी जगह जा था, बट मौसी के घर भी जाना बहुत ज़रूरी था तो पहुँच गए। मौसी मना कर रही है कि मुझे मतलब मैंने सूट चेंज कर लिया क्योंकि हम लोग आए हैं 11 बजे रात को मौसी से मिलने के लिए। बहुत सारा काम था। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत पे, थोड़े से पटाखे फोड़ने वाले हैं और क्या क्या करेंगे ऊपर चल के बताते हैं। लोअर टी शर्ट में भी मस्त लग रही हो। सुरो के घर में क्या कर रहे हो तुम? ताका जाके 11 बजे रात को। और यहाँ पे हम आ गए थे छत पे। यहाँ आके ना एक अलग ही नज़ारा था। जितना मूड मेरा ऑफ था ना, सारा मूड ठीक हो गया। ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे, रोशनी हो रही थी और हमने बहुत मज़े किए। आधे घंटे ही हम छत पे थे, बट बहुत मज़े किए। और क्या पकड़ा हो तुम, खाई चलाओ ना। जल्दी जला, पलवेल निकलना है। यहाँ पे हम लोग मिलके कंडील जला रहे थे और इसको जलाने पे मुझे ये तो पता चल गया कि भाई साहब बहुत पेशेंस चाहिए। जितना टाइम इसने लिया ना, सच में। 2000 years later. छोड़ दो जल्दी। शुभम सुना, हार नहीं मानना। हार नहीं मानी लड़के ने, हार नहीं मानी। छोड़ दे फेंक दे। जो अरे गलती नहीं हुई हमारी। लाइफ में हार नहीं मानना है। हार नहीं माननी है यार। शुभम तूने इससे एक चीज़ तो सीखने को ज़रूर मिलती है कि सच में हार नहीं माननी। इतनी कोशिश की, इतना टाइम लगाया, गिरा भी ये, बट फाइनली इसने अपनी उड़ान भर ही ली। हम भी इसी तरीके से अगर अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर अगर मेहनत करें तो हम भी इतनी दूर आगे तक जा सकते हैं, अगर सच्ची लगन हो और सच्ची मेहनत हो। इस किसी भी चीज़ से ना हम कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं और सीखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बुक में लिखी हो पढ़ने के लिए उसी से ज्ञान मिले। ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हो, जैसे मैं दे रही हूँ अभी। तो ज्ञान देते देते मैं यहाँ पे आ गई थी कंडील जलाने। अभी मेरी बारी थी और मुझे लग रहा था कि कितनी देर लगेगी जलने में, क्योंकि एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम जला रही थी और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे जलाना है। बट इसमें
जब ये हम आग लगाते हैं इसके अंदर, ये पूरा ऊपर से जब फूल जाता है ना प्रॉपर तरीके से, हवा होती है पता नहीं क्या, जब जलाओगे तभी पता चलेगा, तो उसके बाद ये अपने आप उड़ जाता है। तो काफ़ी टाइम मुझे भी लगा और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जो हमने फर्स्ट वाला जलाया था ना वो उड़ के वापस ही नीचे आ गया था, तो डर लग रहा था कहीं फेस वगैरह पे नहीं आ जाए। बट यहाँ पे मौसी ने, मेरी बहन ने और मैंने मिलके इसको जलाया और इसको उड़ाया और फाइनली ये जल गया और उड़ भी गया। देखो दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। चारों तरफ ये जो रोशनी होती है ना, बट पॉल्यूशन भी बहुत हो जाता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ सभी ने मिलके कंडेल जलाई, कंडेल क्या जली, सभी को शौक चढ़ गया। मैंने फिर फुलझड़ी पे फोकस किया और यहाँ पे 1-2 फुलझड़ियाँ फूंक डाली, जलाई, थोड़ी सी रील्स बनाई, थोड़ी वीडियो बनाई, थोड़ा टाइम पास किया। और उसके बाद ये लोग बेवकूफ़ी कर रहे थे, हाथ में रॉकेट जला रहे थे, कहीं भी टंकी पर रॉकेट जला दे रहे थे। सही में जहाँ 4-5 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बेवकूफ़पंती ही करते हैं। ये थी बहुत सुंदर सी रंगोली जो कि मैंने दिखाई नहीं। उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ और इतना पॉल्यूशन था ना सच में कि नाक में, गले में इतना दर्द हो रहा था। हम पूरे रास्ते चुन्नी से मुँह कवर करके आए और ये सुंदर सी डेकोरेशन जो गले के बाहर हुई थी, बहुत सुंदर। तो यहाँ जी अब हमारे सिम्बा जी आए हैं नीचे। सिम्बा आप जाएगा शुशु पॉटी करने, क्योंकि थोड़े से बम पटाखे बंद हो गए हैं ना, तो बेचारा बहुत डरा हुआ था। सिम्बा, ओ सिम्बा, अरे बाबी बेटी कह रहा गोदी में ले ले। यहाँ सिम्बा घूम के आ चुका है वापस और अब चलेंगे हम घर। अभी भी पटाखे फूट ही रहे हैं। यहाँ बज चुके हैं रात के 1 और पापा की पूजा तो आज रात भर चलेगी, क्योंकि ऐसे कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कथाएं हैं इसके पीछे, बट दिवाली की रात जगने से पूरी रात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, विद्या, धन और बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। यहाँ मैं बहुत थक चुकी थी, अब मैं सीधा सोऊंगी। चेंज मैंने कर लिया, मिलेंगे सुबह, बाय बाय। यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 5:30 और जैसा कि मैंने कहा था कि पूजा की, उठे भी बीच में नहाए और वापस पूजा पर बैठ चुके हैं। पूजा चल रही है उनकी पूरी रात से। और यहाँ देखो मेरा सिम्बा बाहर सोया हुआ है, अभी रोशनी नहीं निकली है। और जैसा कि आज भी 1 तारीख है और दिवाली आज के दिन भी है, तो सारे घर में आज भी दिए जलाने थे, तो दिए जल चुके हैं। यहाँ पे सभी जगह जले हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न थी कि दिवाली किस दिन है, तो 31 और 1 दोनों दिन दिवाली बनाई। प्रॉपर उसी तरीके से आज भी मंदिर को सजाया खील बताशे से। और पापा अपनी शाम की पूजा कर रहे हैं। यहाँ मेरा सिम्बा भी दिया जलाने में एक्साइटेड हो रखा है। डर तो वैसे इसको इतना लगता है, पर दिए के सामने से इसे हटना बिल्कुल नहीं है, चाहे मैं इसे कितना भी डरा लूँ। कभी कभार तो इतना ढीठ बन जाता है ना, बट क्यूट लगता है। यहाँ करी है पापा ने शाम की आरती। वस्त्र न हो पाता, गान बान का वैभव सब तुमसे आता, बिन कोई नहीं पाता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। उसके बाद से मैंने सीधा आज व्लॉग किया है भाई दूज वाले दिन। मैंने सोचा एक ही व्लॉग में सारी चीज़ें ऐड कर दूं। तो आज भाई दूज है, हैप्पी भाई दूज सभी भाइयों को, बहनों को। तो यहाँ मेरे सिम्बा जी और मेरा भाई दोनों बैठ गए हैं यहाँ पे, एक तरीके से कहूँ दोनों कुत्ते। जोक था पर बड़ा मज़ेदार था। मेरा सिम्बा तो यहाँ पे सिर्फ मिठाई के लालच में बैठा है, क्योंकि मैंने उसे काजू कतली दिखा दी थी। मीठे का तो ये दीवाना है। देखो कितने प्यार से टीका लगा रहा है, जैसे कि कितना शरीफ है। बट नहीं, शरीफ कहीं नहीं, बस इसको लालच है कि मुझे मिठाई कब मिलेगी। देखो मेरे मुंह में क्यों नहीं आई, कहाँ गई कहाँ गई। बहुत क्यूट है। इसको मैंने आज कपड़े नहीं पहनाए, मैंने कहा छोड़ो। अब यहाँ पे आई मेरी बारी, तो अब मैं इसको टीका लगाऊंगी। और मेरा सिम्बा प्यार से बैठा है वेट करते हुए कि मुझे भी जल्दी से टीका लगाओ, और जो खाने को इस वाले को मिल रहा है वो मुझे भी मिले। तो ये था मेरा दिवाली का व्लॉग, और आई होप आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी रही हो।
और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसे ही सबके घरों में बना रहे। कैसा लगा व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को बहुत सारा लाइक करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। यहाँ मैं अपनी सिम्बा की प्यारी प्यारी सी आरती कर रही हूँ, कितना क्यूट सा है। और मेरा सिम्बा भी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। ये थी 2024 की दिवाली। आई होप इसी तरीके से हम आगे भी व्लॉग बनाए, मिलें 2025 की दिवाली में कुछ और न्यू एक्साइटमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।